नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। उत्कर्ष क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की, राजस्थान की ज्योग्राफी की हम लोग चर्चा कर रहे थे। अपना जो बिंदु चल रहा था ये हम बात कर रहे थे राजस्थान का भूगोल, यही पढ़ रहे थे हम लोग शायद। राजस्थान का भूगोल की बात करें और इस राजस्थान के भूगोल के अंदर अब हमारा जो बिंदु चल रहा था ये राजस्थान की ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था। और राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो किसी भी रूप में आए, चाहे बारिश के रूप में आए, चाहे तापमान के रूप में आए, या चाहे किसी दूसरे फैक्ट के रूप में आए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और हम बात कर रहे थे वो राजस्थान की जलवायु, किसकी बात कर रहे थे, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जलवायु को लेकर के हम लोग पढ़ रहे थे। और इस जलवायु के अंदर एक अपनी क्लास हो गई थी और उसके अंदर हमने बात की थी कि भाई एक तो शब्दावली पढ़ी थी कि राजस्थान के अंदर या पूरी जलवायु के अंदर कुछ शब्दावली की बात की थी कि भाई कौन कौन से शब्द यहाँ पर आते हैं, इनकी चर्चा की थी। उसके बाद में राजस्थान की जलवायु कैसी है, उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की जलवायु को, और राजस्थान की जलवायु कैसी है ये हमने पढ़ा था, कैसी है, और इसका वर्गीकरण भी किया था कि भाई राजस्थान की जलवायु कैसी है। रिफ्रेश कर दो बेटा कमेंट्स। उसके बाद में ये हम बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु की विशेषता की, हम राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। प्रभावित करने वाले कारक जो थे उनको पढ़ रहे थे। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से आते हैं। आ जाओ करें स्टार्ट। तैयार हो, नोट्स बनाते हुए चलना भाई। हम बात हेडिंग चल रही थी अपनी राजस्थान की जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं। और इन कारकों के अंदर कुछ तो हम लोगों ने पढ़ भी लिया था, जैसे एक तो हमने बात कर लिया था राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, एक तो शायद ये अपना हो गया था राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। एक हमने पढ़ लिया था यहां पर महासागर से दूरी की बात करें। एक हमने शायद पढ़ लिया था वनस्पति की कमी की बात करें। ये कुछ बिंदु हम लोगों ने यहां से पढ़ लिए थे कि भाई धरातलीय अपने यहां पर वनस्पति की कमी की वजह से क्या कहानी है, यह महासागरीय दूरी और राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, ये बिंदु हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब आगे चलते हैं भाई। अब देखो अगला जो बिंदु आता है वो महत्वपूर्ण है। नंबर 4 की बात करें, वो आ जाती है धरातल की बनावट। नंबर 4 क्या आती है भाई, धरातल की बनावट। सर कैसे प्रभावित करता है और क्या क्या बातें आती हैं, बनावट की बात करें। और इसके साथ साथ आपको एक शब्द आता है मेरे भाई जिसका नाम आता है अल्बिडो। हाँ भाई, सभी को राम राम, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आ जाओ, एक हम किसकी बात करते हैं, धरातल की बनावट। सर कैसे प्रभावित करता है धरातल की बनावट। देखना, जैसे ये अपना धरातल है, ये अपना धरातल है और इस धरातल की कई विशेषता आपको बताता हूँ। यदि मैं कहूँ कि ये धरातल एकदम कठोर है, यहाँ की बात करें, ये धरातल एकदम कठोर है, एक तो ये। और एक यदि मैं बात करूं कि ये धरातल यहाँ पर कैसा है, मरुस्थलीय धरातल है, यहाँ पर कैसा है, मरुस्थलीय स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब देखना, ये तो है सूर्य, ये तो क्या है, सूर्य की बात करें, इस सूर्य से ताप आता है, इस सूर्य से क्या आएगा, ताप। ये सूर्य से ताप आता है मेरे भाई, और ये ताप आकर के इस कठोर धरातल से टकराता है। कहें ये इसको ऐसे कहते हैं सौर विकिरण आती हैं। ये क्या है, सौर विकिरण आती हैं, क्योंकि ताप हमेशा किसके माध्यम से आता है, सौर विकिरण के माध्यम से आता है। तो सूर्य से सौर विकिरण आई और ये इस कठोर धरातल से टकराते हैं। टकराने के बाद इस धरातल के द्वारा सपोज करो यहाँ पर ये 100% सौर विकिरण आई है, तो इस धरातल के द्वारा लगभग 20% भाग का क्या कर लिया जाता है, सौर विकिरणों का कर लिया जाता है अवशोषण।
और ये जो अवशोषण होता है धरातल के द्वारा अवशोषण कर लिया गया, और इसी से जो अपना धरातल है यही गर्म होता है। यही धरातल क्या होता है? गर्म। कि सूर्य से जो ताप आता है वो ताप आकर के पृथ्वी से टकराएगा, टकराने के बाद उसे पृथ्वी के द्वारा अवशोषण किया जाएगा, और अवशोषण की वजह से पृथ्वी गर्म होती है। यदि ज़्यादा ताप का अवशोषण करेंगे तो ज़्यादा पृथ्वी गर्म हो जाएगी, और यदि कम ताप का अवशोषण करेंगे तो पृथ्वी कम गर्म होगी। तो यहाँ से सूर्य का ताप आया 100%, 20% अवशोषण कर लिया तो ये इसी से गर्म हो गई, और भाई 80% क्या हो गया? वापस वायुमंडल में लौट गया। तो इस वायुमंडल में सूर्य की ताप की जो मात्रा जाती है, इस ताप की मात्रा को कहा जाता है अल्बीडो। इसे क्या कहते हैं? अल्बीडो कहा जाता है। कि पृथ्वी से टकराकर जितनी सौर ताप की मात्रा वापस वातावरण में चली गई, इसे क्या कहा जाता है? अल्बीडो कहा जाता है। एक तो बात हो गई धरातल की, इस कठोर धरातल के साथ। उसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ पर यह सूर्य है, और इस सूर्य से सौर विकिरण आई और वो कहाँ पर आके टकराई? इस मरुस्थलीय धरातल से। मरुस्थलीय धरातल जो है ये कठोर धरातल के बजाय ज़्यादा सौर ताप का अवशोषण करता है। तो यहाँ पर सपोज करो ये 100% सौर विकिरण आई है, सौर ताप आया है, उनमें से 40% का क्या कर लिया गया? अवशोषण कर लिया गया। अवशोषण की बात करें ये कर लिया गया, और उसके बाद 80% क्या हो गई? वापस चली गई। इसका मतलब राजस्थान की बात करें और राजस्थान की धरातल की बनावट की बात करें, किसकी? राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान की धरातल की बनावट की बात करें तो सामान्यतः कैसी है? मरुस्थलीय आती है। और इसी वजह से अपनी राजस्थान की जो धरातलीय बनावट है मरुस्थलीय होने की वजह से यहाँ पर सूर्य ताप की मात्रा का ज़्यादा अवशोषण किया जाता है, और ज़्यादा अवशोषण करने पर यहाँ पे तापमान या इसमें गर्मी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से राजस्थान की जलवायु गर्म पाई जाती है। क्या गर्म पाई जाती है? तो पूछा जाए कि भाई राजस्थान के अंदर अल्बीडो की मात्रा कम होगी कि ज़्यादा होगी, तो राजस्थान के अंदर अल्बीडो की मात्रा जो बात करें, ये अल्बीडो की मात्रा क्या होती है मेरे भाई? याद रखना, कम होती है। अल्बीडो की मात्रा कम होती। क्यों होती है? क्योंकि यदि धरातल की बनावट मरुस्थलीय है या बालूनुमा है, यदि बालू है तो वो सूर्य प्रकाश की बात करें विकिरणों को ज़्यादा अवशोषण करती है, और सूर्य की मात्रा वापस कम जाती है। ठीक है, तो ये आ जाती है। एक हो गई धरातल की बनावट, और ये धरातल की बनावट इस अल्बीडो के रूप में परेशान करती है, इस अल्बीडो के रूप में हमारे सामने आती है। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे चलते हैं। चलें भाई आगे देखो। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद देखो और क्या क्या आ जाते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में। नंबर 5 की हम बात कर लें, जैसे एक आ जाता है, किसकी बात करें? एक आ जाता है समुद्र तल से ऊंचाई। एक क्या जाएगा भाई? समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाती है। और याद रखना, जो भाग अधिक ऊंचा होता है, क्या? जो भाग अधिक ऊंचा होता है वहां पर तापमान कम होता है, और जिस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कम होती है उसकी बात करें वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो एक ये प्रभावित करता है। नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 आ जाता है वनस्पति की कमी। राजस्थान की जलवायु की बात करें तो इसे कौन परेशान करता है? एक यदि हम बात करें राजस्थान में वनस्पति की कमी, अल्बीडो क्या होता है? लिख दो परिभाषा, चलो ये लो लिख देता हूं। पृथ्वी से टकराकर, पृथ्वी से टकराकर टकराकर वापस वायुमंडल में, वापस वायुमंडल में लौटने वाले सौर ताप की मात्रा वो क्या कहलाती है? अल्बीडो कहलाती है। वो क्या कहते हैं? अल्बीडो। तो ये कुछ घटक हो गए 5 और 6। ये 6 घटक आते हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्या? ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। आगे देखो भाई, अब आगे चलें। अगले बिंदु क्या आ जाता है? अगला अपना बिंदु आ जाता है कि राजस्थान की, अब हम बात करें राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण की बात करें, राजस्थान की
जलवायु का वर्गीकरण की बात करते हैं और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है भाई, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण और 100% आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। ये आता है राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, अच्छे से समझना है, अच्छे से नोट्स बना लेना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इस राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण की बात करें तो हम यहाँ पे 3 भागों में पढ़ेंगे। एक तो हम किसकी बात करेंगे भाई, एक तो हम बात करेंगे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। किसके अनुसार? एक तो हम बात करेंगे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। भारतीय मौसम जो विभाग आता है, इस विभाग ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा? एक हम बात करेंगे मेरे भाई किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार वर्गीकरण। कोपेन के अनुसार वर्गीकरण की बात करेंगे। और एक हम चर्चा करेंगे मेरे भाई किसके अनुसार? थर्नवेट के अनुसार। किसके अनुसार? तो थर्नवेट के अनुसार की बात करेंगे कि भाई थर्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु कैसी है। इन 3 भागों में पढ़ेंगे। सामान्यतः एक भाग तो पढ़ेंगे, कौन सा? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की जलवायु की बात करें तो वो एक हम बात करेंगे कोपेन का। और पक्की बात है आज के बाद कोपेन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको याद न हो। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब ये कह दो कि कोपेन याद नहीं होगा, रटा के छोड़ूंगा। रटा के क्या, दिलो दिमाग में बैठा के छोड़ूंगा। तो 3 वर्गीकरण करेंगे, भारतीय मौसम के विभाग के अनुसार, कोपेन के अनुसार, और एक हो जाएगा किसके अनुसार? थर्नवेट के अनुसार। अब देखो यहां से पहले की बात करते हैं भाई, किसकी बात करें? नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 आ जाता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसकी बात करें? मौसम विभाग के अनुसार। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है। सर क्यों रटने की जरूरत? इसलिए नहीं है कि सामान्यतः मौसम विभाग के द्वारा किन चीजों की भविष्यवाणी की जाती है। जब अपने देश के अंदर वर्षा की आएगा कि मानसून कब आएगा, इसकी भविष्यवाणी कौन करता है? मौसम विभाग। इसका मतलब वर्षा की भविष्यवाणी कौन करता है? मौसम विभाग। की वर्षा कम होगी कि ज्यादा होगी। तापमान की भविष्यवाणी कौन करता है कि आज आसमान खुला रहेगा, टेम्परेचर इतना रहेगा? मौसम विभाग। किसी स्थान पर आर्द्रता कितनी होती है, इसका भविष्यवाणी फोरकास्टिंग कौन करता है मेरे भाई? तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? जवाब हो जाएगा सर मौसम विभाग। तो सामान्यतः मौसम विभाग के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है, इसके आधार की बात करें, इसके आधार 3 घटक हो जाते हैं। एक घटक हो जाता है वर्षा, एक घटक होता है तापमान, और एक घटक होता है आर्द्रता। इन 3 खंडों के आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। सर क्यों? क्योंकि यहां से रटने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर है, राजस्थान के अंदर वर्षा कितनी होगी इसकी भविष्यवाणी करता है। अपने यहाँ पे तापमान कितना होगा, आज मौसम कैसा रहेगा, इसकी भविष्यवाणी करता है। अपने यहाँ पर आर्द्रता कैसी रहेगी, इसकी भविष्यवाणी करता है। तो रटने की जरूरत नहीं है। होगी बात यहां से? तो वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर। और इस भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में वर्गीकरण आ जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में वर्गीकरण की बात की जाती है कि भाई 5 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया। सर 5 भाग कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आ जाता है अति शुष्क की बात करें, एक तो हो जाता है शुष्क जलवायु कह सकते हैं, एक तो हो जाएगा भाई शुष्क जलवायु। कौन कौन से जिले आते हैं, क्या विशेषता देखेंगे? एक हो जाता है भाई उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु की बात की जाती है। एक हो जाता है अति आर्द्र शुष्क जलवायु। एक लिखेंगे यहां पर पहले अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु सीक्वेंस के बाद, उसके बाद फिर आ जाएगा उप आर्द्र जलवायु, उसके बाद आ जाएगा आर्द्र जलवायु, और उसके बाद आ जाएगा मेरे भाई नंबर 5 पे क्या? अति आर्द्र जलवायु की बात करें। ये 5 भागों में इसे बांटा जाता है। कौन कौन से? शुष्क, अर्ध शुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु की बात यहां पर की जाती है। अब देखो इसको मैप के साथ समझते हैं।
इसकी चर्चा करेंगे किसके साथ? मैप के साथ। ये अपने राजस्थान का मैप है और टेक्निकल टीम भाई पर इनको पैनल दिखा देना ताकि चीजें समझ में आती जाएं। पैनल दिखाते रखना, ठीक है। आ जाओ भाई। अब सबसे पहले किसकी बात करें? 5 भागों में बांटा था। मौसम विभाग के अनुसार जलवायु को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा है। नंबर 1 कौन सा पढ़ा था? नंबर 1 पढ़ा था शुष्क जलवायु की बात करें तो यहां पर देखो, इस गंगानगर, बीकानेर, कुछ जोधपुर और बाड़मेर, ये जो क्षेत्र आता है, इस जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र की बात करें, यहां पर इस प्रकार से क्षेत्र की बात करें, ये जो क्षेत्र आता है नंबर 1 है, ये नंबर 1 हो गया। और इसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई? इसे हम कहेंगे कि यहां पर जलवायु कैसी पाई जाती है? तो यहां पर जलवायु पाई जाती है शुष्क जलवायु। यहां पे जलवायु कैसी हो जाएगी? शुष्क जलवायु। एक बात तो ये हो जाती है। दूसरा यहां पे देखना, यदि हम बात करें इस क्षेत्र के अंदर तापमान की, कि सर यहां पे तापमान कितना पाया जाता है, तो भाई तापमान 2 कैटेगरी में याद रखना है। सर्दी की बात करें तो सर्दी में तापमान पहुंच जाता है हिमांक बिंदु के पास, क्योंकि रेतीला भूभाग है, जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे तापमान सर्दियों में कितना पहुंच जाता है? हिमांक बिंदु पर पहुंच जाता है। और औसतन यदि सर्दियों को औसत लिखें तो सर्दियों में औसत लिखेंगे 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। यदि हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में टेम्परेचर यहां पर है 40 से 45 औसतन। कितना? 40 से 45 डिग्री औसतन यहां पर ये टेम्परेचर यहां पर रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात यहां से? एक यदि हम बात करें यहां पर वर्षा की, तो यहां पर वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से कम। वर्षा कितनी? 25 सेंटीमीटर से कम होती है। और एक इसके साथ आ जाता है कि भाई इसका प्रमुख नगर कौन सा आता है? तो प्रमुख नगर में नाम आ जाता है जैसलमेर। जो आप लोग पढ़ते हो ना कि इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा आता है, तो इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा आता है, वो जवाब हो जाएगा आपका जैसलमेर। तो सामान्यतः 5 भागों में बांटा हरीश कुमार बेटा, वो कोपेन के अंदर है। AW BW चिंता मत कर, वो कोपेन के अंदर है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो सबसे पहले तो कौन सा हो गया? शुष्क जलवायु क्षेत्र आ जाता है। सबसे पहले कौन सा जलवायु होगी? शुष्क जलवायु। इसके अंदर कुछ बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के जिले आते हैं। यहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। टेम्परेचर की बात करें तो सर्दियों में 0 से 10 की बात होती है, गर्मियों में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस की बात होती है। और इसके प्रतिनिधि नगर की बात करें, इसका रिप्रेजेंटेटिव, यदि हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव सिटी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो वो कौन सा आ जाता है? जैसलमेर आ जाता है। और यहाँ पर यदि कहा जाए कि सर वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो सामान्यतः यहाँ पर जीरोफाइटस वनस्पति पाई जाती है। इसको हम लोग मरुदभिद वनस्पति भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? मरुस्थलीय वनस्पति भी कह सकते हैं, कांटेदार वनस्पति भी कह सकते हैं, झाड़ी नुमा वनस्पति भी से कहा दिया जाता है। ये तो हो गई बात 1 की। आगे चलें। उसके बाद देखो नंबर 2 की बात करें। नंबर 2 भाई, टेक्निकल टीम दिखाना इनको पैनल। आपके इस झुंझुनू, सीकर, अजमेर, पाली, इस सिरोही, जालौर से होकर के क्षेत्र आ जाता है। ये आ जाता है नंबर 2। ये कौन सा भाग हो गया? नंबर 2। यदि हम इसकी बात करें, सर इसकी विशेषता क्या आती है? इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क जलवायु। इसे क्या कहेंगे? अर्ध शुष्क जलवायु। इधर लिख देता हूं नीचे की तरफ, है ना। आ जाओ। इसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? इसे कहा जाएगा मेरे भाई अर्ध शुष्क जलवायु। क्या? ये हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र। सर इसकी विशेषता क्या आती है? देखो, इसकी विशेषता की बात करें, सबसे पहले यदि बात करें यहां पर हम किसकी? तापमान की बात करें कि भाई यहां पर सर इसमें तापमान कैसा पाया जाता है। तापमान की बात करें
तो तापमान में याद रखना, यदि हम बात करें तापमान सर्दियों का, किसकी बात करें भाई, सर्दियों के तापमान की बात करें तो तापमान आ जाता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। और यदि तापमान गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में आ जाता है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस। ये कोई एक बीच ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये कह दिया जाता है कि लगभग इतना सा है। 40 से 42 भी आ जाता है, कई जगह आपको 38 से 40 भी मिल जाएगा, 38 से 40 भी मिल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसको 38 से 40 भी मिल जाएगा, कई जगह आपको 40 से 42 भी मिल जाएगा। ये हम लोग हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते कि लगभग ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, चूरू इसी में आएगा भाई। उसके बाद में यदि यहाँ पर बात करें किसकी भाई, इस क्षेत्र में बात करें वर्षा की, सर यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो मेरे भाई यहाँ पर वर्षा हो जाती है 20 से 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यदि हम यहाँ पर बात करें इसके प्रतिनिधि नगर की, तो इसका प्रतिनिधि नगर या डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाता है जोधपुर। इसका नाम क्या जाता है, जोधपुर की बात यहाँ पर कही जाती है। क्या, जोधपुर की बात यहाँ पर कही जाती है। और यह वही क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, हाँ भाई जीआई सुखविंदर सिंह जीआई टैग को डाक टिकट पे टिकट क्लास मिल जाएगी, चिंता मत करो, मिल जाएगी बेटा। यहाँ पर यदि हम बात करें तो स्टेपी तुल्य जो अपन वनस्पति की बात करें, यहाँ पर यह भी कह सकते हैं वनस्पति कैसी है, स्टेपी तुल्य, स्टेपी तुल्य वनस्पति आ जाती है। कैसी वनस्पति आ गई, स्टेपी तुल्य। तो दूसरा कौन सा भाग हो गया भाई, अर्धशुष्क, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, ये क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश होती है। नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है भाई कैलाश जी, टेक्निकल टीम से बात कर लूंगा। टेक्निकल टीम देखो बेटा ना, उसके बाद में तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में इतना, और यहाँ पर वर्षा इतनी पाई जाती है। ये पार्ट हो गया दूसरा। हो जाएगी बात यहाँ से क्लियर। आगे चलें, आगे देखो भाई। उसके बाद नंबर 3 की बात करें, सर अगला कौन सा आता है, उसके बाद आ जाता है आपके उत आदर। किसकी बात करें, उप आदर की बात की जाती है। और इस प्रकार से लगभग ये पूर्वी क्षेत्र जो आता है, किसकी बात करें, यदि हम बात करें अरावली क्षेत्र के आसपास की, ये जो अरावली क्षेत्र के आसपास की बात की जाती है, ये जो क्षेत्र आता है ये हो जाता है नंबर 3। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है उप आर्द्र जलवायु। यहाँ पे जलवायु कैसी है, उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ जलवायु कैसी है मेरे भाई, उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यदि हम वहाँ पर वर्षा की बात करें, इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, तो सामान्यतः 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। यदि हम यहाँ पर तापमान की बात करें कि सर यहाँ पे तापमान, तो वही 2 आंकड़े याद रखने हैं, सर्दी का और गर्मी का। तो यहाँ पर सर्दियों में भी बेहिसाब नहीं होता है और गर्मियों में भी बेहिसाब नहीं होता। सर्दियों के अंदर वही लगभग 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, और गर्मियों की बात करें तो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसके प्रतिनिधि नगर की बात करें तो उस नगर का नाम आ जाता है जयपुर। उसका नाम कौन सा आता है, जयपुर। तो उप आर्द्र का मतलब है ना तो ज्यादा वर्षा ना कम वर्षा। ये किसकी बात करें, सुखविंदर सिंह नमस्ते बेटा, ये किसकी बात है, आर्द्र के बराबर सा है। तो यहाँ पर यह क्षेत्र आता है, अरावली के क्षेत्र की बात की जाती है। यहाँ पर ताप वर्षा होती है 40 से 60 की बात की जाती है। ग्रीष्म काल में सामान्यतः 35 से 40 डिग्री औसत टेम्परेचर रहता है। शीतकाल में सामान्यतः 15 से 18 डिग्री सेल्सियस की बात की जाती है। और यदि हम बात करें इसके, किसकी बात करें, इसके रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जवाब क्या हो जाएगा, जयपुर इसका नाम आ जाता है। किसका, जयपुर इसके नाम यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद देखो आगे चलें, उसके बाद एक बच गया आदर और एक बच गया कौन सा, अति आदर। तो यहां से अपन बात करें सर किसकी, अब अपन बात करते हैं आदर की बात करें। यहां से देखो
इस प्रकार से ये भाग लगभग यहां से कट जाता है। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण हो गया। ये यहां पर आ जाता है भाई। ये जो पार्ट आता है पूर्वी मैदानी भाग क्षेत्र की बात करें, ये इसे क्या कहा जाएगा? इसे कह दिया जाता है आर्द्र जलवायु की बात करें। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में क्या आ जाता है? आर्द्र जलवायु क्षेत्र की बात करें। यदि यहां पर वर्षा की बात करें तो यहां पर वर्षा कितनी होती है? तो लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर। यदि हम यहां पे तापमान की बात करें कि भाई इस क्षेत्र में तापमान कितना है, तो इस आर्द्र क्षेत्र के अंदर यदि हम किसकी बात करें भाई, तापमान की बात करें, तो आर्द्र के अंदर टेम्परेचर कितना का होता है? तो लगभग ये कितना होता है? 20 से 22 तो होता है गर्मी में। सर्दी की बात करें, सर्दी के अंदर या 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी की बात करें तो गर्मी के अंदर लगभग 32 से लेकर के और 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। कितना? 32 से 35 की बात यहां पर की जाती है। और इसके प्रतिनिधि जिले की बात करें तो उसका नाम आ जाता है सवाई माधोपुर। क्या नाम हो जाएगा? सवाई माधोपुर का नाम आ जाता है इस आर्द्र जलवायु के अंदर। ठीक है, आर्द्र जलवायु के अंदर कितना आ जाएगा? यहां पर देखो, आर्द्र जलवायु में वर्षा तो कितनी हो जाएगी? 60 से 90, तापमान 18 से 20 सर्दी के अंदर, और गर्मी की बात करें तो गर्मी में 32 से 35, और सवाई माधोपुर इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई? इसका क्या भाग आ जाएगा? ये आ जाएगा इसका प्रतिनिधि क्षेत्र के रूप में। आगे देखो, उसके बाद ये बाकी जो हिस्सा बच गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अति आर्द्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे अति आर्द्र जलवायु। यहां पर जलवायु कैसी पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु यहां पर पाई जाती है। अति आर्द्र की बात करें, यहां पर वर्षा की बात करें तो सामान्यतः वर्षा 90 से 120 सेंटीमीटर होती है। वर्षा कितनी होती है? 90 से 120 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है। कितनी? 90 से 120 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है। यहां पर जलवायु की बात करें तो यहां पर मेरे भाई सामान्यतः जलवायु को हम लोग सम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कहें तापमान के साथ बात करें कि तो सामान्यतः यहां पे तापमान गर्मियों के अंदर या सर्दियों की बात करें, तापमान में सर्दियों की बात करें तो वही 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी की बात करें तो लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस यहां पे टेम्परेचर आ जाता है। ये बात यहां से आ जाती है भाई। इतनी सी चीजें आती हैं। तो एक वर्गीकरण तो ये हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूछा क्या क्या जाता है। अब ये देखो, या तो पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि सामान्यतः राजस्थान की जलवायु की बात करें, इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। या पूछा जाएगा इसका आधार क्या है? तो इसका आधार क्या होगा? तापमान, वर्षा और आर्द्रता की बात की जाती है। हाँ जी, अच्छा, ये गर्मी और ये सर्दी। आगे देखो, या पूछा जाता है, या पूछा जाएगा कि भाई किसी भौतिक क्षेत्र विशेष का नाम दे देगा, और उस क्षेत्र विशेष के अनुसार पूछेंगे। यदि कह दे कि पूर्वी भाग के अंदर कैसी जलवायु है, या तो ऐसा पूछ लिया जाता है, या ऐसे दे देंगे कि बताओ दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में और राजस्थान के दक्षिणी भाग की बात करें, यहां पर कैसी जलवायु पाई जाती है। या हो सकता है मेरे भाई ऐसा पूछ लिया जाए कि पश्चिमी राजस्थान में कैसी जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। या पूछ लिया जाता है यहां पर किसके बारे में? वनस्पति को लेकर के। या पूछ लिया जाता है यहां पर टेम्परेचर को लेकर के। ये तो कई चीजें यहां से जो चीजें पूछी जा सकती है, सब आपके सामने होने चाहिए। भौतिक प्रदेश आपने पढ़ लिया ना। अच्छा, इसका झालावाड़, इसकी यदि हम बात करें प्रतिनिधि नगर की तो झालावाड़ आ जाएगा। इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा होता है? झालावाड़ आ जाता है। तो यह हो जाती है, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। अब इसके साथ चाहे मिट्टी की बात करें, मिट्टी आपको पता हो जाएगी। जब मिट्टी पढ़ोगे, वन आपके सामने जब वनों की बात आएगी तब यहां पर आ जाएगा भौतिक प्रदेश। तो इनको सबको जोड़ना होगा यहां से। यहां पर वनस्पति कैसी है? तो यहां पर वनस्पति पाई जाती है सामान्यतः सवाना तुल्य।
यहां पर वनस्पति कैसी पाई जाती है भाई? सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। कहां पर? इस अति आर्द्र जलवायु में सवाना तुल्य। सर सवाना का मतलब हमेशा सावन ही सावन, हमेशा क्या रहे? सावन ही सावन रहे। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं। तो ये अपना एक हो गया, तो ये भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। ये स्क्रीनशॉट आपको लेना है और उसके बाद में ये स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं भाई। अब आगे देखो, दूसरा वर्गीकरण कौन सा आता है? कोपेन का वर्गीकरण आता है। दूसरा कौन सा आता है? कोपेन का वर्गीकरण आ जाता है। और इस कोपेन के वर्गीकरण को समझने से पहले कुछ कहानी समझ लो। यहां से अपन बात करते हैं किसकी? कोपेन का वर्गीकरण आ जाता है, कोपेन का वर्गीकरण। और मेरे भाई सामान्यतः एग्जाम के अंदर इसी कोपेन के वर्गीकरण से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्यतः इसी कोपेन के वर्गीकरण से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कोपेन की बात करें तो यहां पर क्या क्या विशेषता आ जाती है, सुनो बात को। यहां से सबसे पहले एक हम बात करें, कुछ बात एक कहानी के साथ इसको समझते हैं। ये जो कोपेन है, ये जो कोपेन है, एक मेरी तरह बड़ा भोला भाला सीधा साधा आदमी है। मेरी तरह बड़ा भोला भाला सीधा साधा आदमी है। इसे ज्यादा कुछ भी नहीं पता था, ज्यादा कुछ भी नहीं पता था। मेरी तरह एकदम भोला सा आदमी था। लेकिन क्या हुआ, एक बार इस कोपेन की यदि हम बात करें तो कोपेन की दोस्ती राजस्थान में किसी व्यक्ति से हो जाती है। और जिससे दोस्ती होती है वो व्यक्ति कहां से संबंध रखता है? गंगानगर से। कहां से संबंध रखता है भाई? गंगानगर से संबंध रखता है। तो एक बार ये कोपेन जो है, ये कोपेन अपने जब इसकी दोस्ती किससे होती है? एक गंगानगर के व्यक्ति से हो जाती है। और गंगानगर वाले और ये कोपेन अच्छे दोस्त बन जाते हैं आपकी तरफ फेसबुक पे। जब फेसबुक पे फोन पे दोस्त बनने के बाद गंगानगर वाला कोपेन को कहता है, यार दोस्ती तो अच्छी है, लेकिन कभी आओ गंगानगर, राजस्थान की कल्चर दिखाते हैं, राजस्थान की कला संस्कृति दिखाते हैं और साथ साथ पंजाब भी घुमाते हैं। आओ कभी राजस्थान दिखाते हैं, राजस्थान कैसा है। तो कोपेन ने कहा, चल भाई तेरे से मिलना तो पक्का आ रहा हूं। क्या? पक्का आ रहा हूं। अब ये हो गया भाई, ये कोपेन जहां का भी था चला, वहां से चला तो पैदल तो चला नहीं होगा, एरोप्लेन में आया होगा, वायुयान में बैठा। अब बताओ, वायुयान में बैठा तो वायुयान अपने गांव वाली बस की तरह तो होगी नहीं, प्योर एकदम एसी वैसी चिल्ड होगी, एसी वैसी लग रही होगी। तो भाई ये उस कोपेन उस फ्लाइट में बैठता है और फ्लाइट एकदम चिल्ड थी, ठंडी थी, पता ही नहीं चला कि बाहर सर्दी है कि गर्मी है। उसके बाद में यहां से ये आकर के और अपने कहां उतर गया भाई? दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा। दिल्ली एयरपोर्ट पे उतर गया। एयरपोर्ट भी बड़ा शानदार था, एसी वैसी लगी हुई थी, कहीं पर कोई झंझट नहीं है। उसके बाद में यहां से इसने अपनी एक टैक्सी कर ली और टैक्सी भी बड़ी एकदम ऐसी थी, एसी टैक्सी थी, गाड़ी कर ली बढ़िया सी, एसी टैक्सी थी। और एसी टैक्सी में बैठ करके और कहां पहुंच गया भाई? ये पहुंच जाता गंगानगर। रास्ते में से कहीं नहीं पता चलता कि सर्दी है कि गर्मी है, कहीं नहीं पता लगा कि सर्दी है कि गर्मी है। और ये गंगानगर आया कब था? पहली बार ये गंगानगर जब पहली बार आया तो ये आया था वर्ष 1900 में। कब आया? 1900 में। जिस बार पहली बार गंगानगर आया, महीना था सितंबर का, सितंबर का महीना था। और सुबह 4 AM कहां पहुंचता है? ये गंगानगर पहुंचा। तो भाई सुबह 4 बजे जब पहुंचता है तो बारिश हो रही होती है। और गंगानगर में जिसके पास उतारा, ये गंगानगर में कहां बस ने टैक्सी छोड़ा? नेहरू पार्क के पास। कहां पर? नेहरू पार्क है गंगानगर में, वहां पर छोड़ता है भाई। तो अब उस पार्क के पास उतरा तो बाहर एकदम बारिश हुई थी। नेहरू पार्क के रंग एकदम हरियाली का मौसम था और ठंडी ठंडी बारिश आ रही। तो उसका दिल खुश हो गया कि यार देख राजस्थान के अंदर कितना शानदार और सुहाना मौसम है, देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और देखो कितने शानदार पेड़ लगे हुए हैं। तो उसने कहा यार राजस्थान की जलवायु बड़ी शानदार है। क्यों?
क्योंकि राजस्थान के अंदर देखो कितने शानदार पेड़ हैं, इसलिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो भाई यहीं से प्रश्न बनाना चालू कर दो। पहली बार तो आज पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, किसने वर्गीकरण कब किया? सर 1900 में किया। क्योंकि यहां पर आके देखा कि राजस्थान की जलवायु तो बड़ी शानदार है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इसने वर्गीकरण कर दिया। और इस वर्गीकरण का आधार क्या रख दिया बेटे ने? रख दिया मेरे भाई वनस्पति। क्या देखो राजस्थान में इतनी शानदार वनस्पति है, हरे हरे पेड़ हैं, तो मन खुश हो गया। तो पहला तो याद हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कोपेन के द्वारा वनस्पति राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो जवाब क्या हो जाएगा? वनस्पति। अब गलत नहीं होगा। उसके बाद देखो, हाँ बेटा मुझे पता है उर्मिला, चिंता मत कर, कैंडोल की चिंता है, लेकिन आपको कैंडोल नहीं, राजस्थान में नहीं पूछना, राजस्थान में यही पूछेगा कि किसका आधार था। तो आपका जवाब क्या होगा? सर वनस्पति। अब हो गई बात, 2-4 दिन कोपेन साहब गंगानगर में रुके और ऐस मारी और उसके बाद चले गए वापस। कुछ समय गुजरा और तिथि आ गई वर्ष 1918। 18 साल के बाद जिस दोस्त से मिलने आया था, उस दोस्त का बच्चा बड़ा हो जाता है और कहता है, और उसने उसके शादी के फेरे डिसाइड कर दिए, शादी की तिथि डिसाइड कर दी। और दोबारा कोपेन को फोन करता कि कोपेन मेरे छोरे की शादी है भाई, मेरे लड़के की शादी है, मेरे छोरे की शादी, आना पड़ेगा। अब कोपेन ने कहा यार तूने बुलाया तब भी आया था, तेरे लड़के की शादी है, मैं नहीं आऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो 1918 में कोपेन महोदय दोबारा चलते हैं, वही फ्लाइट पकड़ी, कहीं सर्दी नहीं लगी, वही फ्लाइट पकड़ी, कहीं सर्दी गर्मी का एहसास नहीं, वही दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते हैं और दिल्ली एयरपोर्ट के उतरने के बाद वही टैक्सी पकड़ते हैं साहब, और टैक्सी पकड़ के वही गंगानगर आते हैं। लेकिन इस बार जिस महीने में आया ना, उस महीने की बात करें, महीना कौन सा था? अरे जून का था। 18 साल के बाद आया तो टैक्सी पुरानी हो गई। 18 साल के बाद जब आया तो टैक्सी क्या हो गई? पुरानी। तो टैक्सी रास्ते में क्या हो गई थी? खराब हो गई। अब 4 बजे नहीं, कितने बजे पहुंचा? 9:30 बजे पहुंचा। कहां पर? उसी नेहरू पार्क के पास। लेकिन भाई इस बार जून का महीना था, चाहे नेहरू पार्क में आ जाए चाहे गांधी पार्क में आ जाए, लू चलती है, लू का तांडव होता है राजस्थान के अंदर। होता कि नहीं होता जून के अंदर? और राजस्थान में गंगानगर तो वो है जहां सबसे ज्यादा आंधियां चलती हैं। तो बेटा जब 9:30 बजे उतरा ना, तो तांडव चला, तांडव। और किसका? लू का। उतरते पसीने आ गए, कोपेन साहब पसीने पसीने हो गए। यार ये क्या गड़बड़ हुई? मैं तो गड़बड़ कर दी। मैंने तो सोचा था राजस्थान की जलवायु शानदार है, यहां पर तो वनस्पति है, लेकिन यहां पर तो वनस्पति का कोई रोल नहीं। ये देखो सूरज मामा कहां बैठा है? सर पे बैठा है। और देखो यहां पे बारिश तो है ही नहीं, तो यहाँ की तो हालत खराब है। यहाँ पे यहाँ की जलवायु के ऊपर इस वनस्पति का तो कोई रोल नहीं। बेटा आवाज साउंड को देखो। कहा कि यहाँ की जलवायु के ऊपर वनस्पति का तो कोई रोल नहीं है, यहाँ तो इस सूरज का और यहाँ पर तो इस बारिश का रोल है। तो इसने क्या कहा कि भाई मैंने तो गलती कर दी वर्गीकरण करने में, अब मैं बदलाव करूंगा। तो उसके बाद क्या अगला प्रश्न क्या बन गया? तो उसके बाद इस भाई ने क्या कर दिया? वर्गीकरण में अरे संशोधन कर दिया। क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। किया कि नहीं किया? कब कर दिया? सर 1918 में। अरे संशोधन किया, इसका आधार क्या? तो उसने कहा कि वनस्पति का तो कोई रोल नहीं है, रोल तो यहां पर किसका है? तापमान का। और किसका? वर्षा का। तो तापमान और वर्षा के आधार पर क्या कर दिया? संशोधन। ये क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये बनेगा किसके आधार पर वर्गीकरण, तो याद रखना वनस्पति। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, या दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा कि कोपेन के द्वारा कौन सा आधार नहीं है, तो वनस्पति मिलेगा, तापमान मिलेगा, वर्षा मिलेगी, एक ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है बात को? तो 4 चीजें आपको पता हो जानी चाहिए कि कैसे वर्गीकरण किया और क्या वर्गीकरण किया, पूरी कहानी अब नहीं भूलोगे भाई, अब नहीं भूलोगे। पहली बार वनस्पति, उसके बाद तापमान और वर्षा, हो गया संशोधन। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ बेटा उसके बाद तो उर्मिला जी बेटा 35 के 53 की बात करें, 53 में इस संशोधन को कोपेन का संशोधन नहीं, एक नाम अलग से नाम दिया जाता है। चलूं आगे? वेरी गुड, आगे देखो भाई। हाँ
अब भैया आ गया राजस्थान का मैप। बस आप तो मेरे साथ साथ 2-3 नाम पढ़ लेना, जो कहूं 2-4 नाम वो याद कर लेना, साफ हो जाएगा। कोपेन जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखो अगली बात, इस कोपेन ने क्या किया, 4 भागों में वर्गीकरण कर दिया। कितने भागों में वर्गीकरण किया मेरे भाई? 4 भागों में वर्गीकरण कर दिया राजस्थान की जलवायु का है। कितने कहां है भागों में? 4 में। तैयार हो याद करने के लिए? जवाब हो रट जाना चाहिए एकदम ऐसे कि ऐसे। देखो साहब 4 भाग कौन से बनाए, नाम लिखूं पहले चारों के, पहले चारों के नाम लिखता हूं, उसके बाद कहानी समझ में आएगी। देखो पहला AW, एक तो AW, एक बार AW कर लो याद, आगे की कहानी आपको आती है, आगे की कहानी आती है। उसके बाद में AW के बाद में एक याद कर लो BSHW, एक BWHW और एक CWG। 4 नाम भाग बांटे। सर AW का क्या मतलब होता है? राजस्थान में कभी नहीं पूछेगा। एक के आधार के एक को क्यों बांटा? ना भाई, ये फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है, इसके ऊपर लोड देना ही नहीं है। अपने राजस्थान के अंदर ये पूछेगा AW का नाम क्या है या इसका क्षेत्र कौन सा है, या BSHW में क्षेत्र कौन सा है और नाम कौन सा है, या BWHW में क्षेत्र कौन सा आता है या जलवायु कैसी पाई जाती है। तो 4 नाम है याद करने मेरे साथ साथ। AW बोलो मेरे साथ साथ, AW, BSHW, BWHW और CWG। हो गए याद? पहला AW, दूसरा BSHW, तीसरा BWHW और चौथा CWG। हो गए ना याद? बस 4 नाम याद कर लो, आगे का मामला सेट है। कैसे? देखो आगे तो आपको आता है, आगे तो आपको आता ही है भाई। देखो उन्होंने नाम दिए थे, अब कुछ कहेंगे सर ये AW BW कहां से आ गए? तो कोपेन को राजस्थानी थोड़ी ना आती थी, कोपेन को राजस्थानी थोड़ी ना आती थी। वो आऊं तो न्यू कहतो अरे गंगानगर वालों क्षेत्र तो ई में है, वो न्यू कहतो डूंगरपुर बांसवाड़ा न्यू इस साइड में कर दो भाई। बीकानेर कोटा जो है ना आपके भरतपुर धौलपुर करौली को यो क्षेत्र नाम दे दो। उन राजस्थान का जिला को नाम थोड़ी बेरो हो। कोपेन ने कुन बेरो राजस्थान का जिला को नाम, उन तो यो बेरो हो कि भाई ये पूरा क्षेत्र ऐसा है और यहां पर ऐसी सी वनस्पति पाई जाती है, ये बात है। चलो जी AW, इस AW को इसी नाम से याद करो। A से आदर, A से याद हो जाएगा क्या? आदर। और W से वार्म, गरम। आदर का मतलब तो आदर और गरम का मतलब क्या होता है? उष्ण। तो आदर एवं उष्ण जलवायु या उष्ण आर्द्र जलवायु। AW में क्या हो जाएगा? उष्ण आर्द्र जलवायु। याद हुआ कि नहीं हुआ? AW से A से आदर और W से वार्म। वार्म का मतलब गर्म, तो W का इस वार्म को क्या बोलते हैं? गर्म को क्या बोलते हैं? उष्ण। तो AW से हो जाएगा उष्ण आर्द्र जलवायु। ये याद हो जानी चाहिए। उसके बाद में BSHW, एक बार छोड़ दो, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बैठती है तो छोड़ देते हैं। पीछे पड़ना बेकार है, जबरदस्ती के पीछे पड़ना बेकार है। अपने आप याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से समझते हो। देखो अगला BWHW, इसमें कितने W रहे? 2 W। इसमें कितने W? 2 W। 1 W 2 W। और अपने ग्रह की बात बताऊं, सच्ची बात, घर में क्या कहते हैं यदि किसी बच्चे को कुछ नहीं आता, मुझे भी कहते थे मेरे घर वाले, कुछ नहीं आता था किसी बात को लेकर तो कहते अरे तू निरो बनो बनायो W ही है, निरो बनो बनायो W ही है। अर्थात जिसको कुछ नहीं आता था उसे क्या कहते थे? बना बनाया W।
इसका मतलब था यहां पर अब कुछ आना नहीं आना इस समझने के लिए है। इसको राजस्थान के साथ जोड़ें तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र था जिसे आज तक हम लोग अभिशाप के रूप में मानते थे कि ना यहां वनस्पति ना यहां पर कुछ और, अर्थात ये कहते थे कुछ नहीं यहां पर, पीछे उसको बैकवर्ड मानते थे, पिछड़ा हुआ मानते थे। आज वो तो राजस्थान की दशा और दिशा दोनों बदल रहा है। तो किसको मानते थे हम? मानते थे सामान्यतः किसको? पश्चिमी मरुस्थल को मानते थे कि यार यहां पर कुछ ही नहीं है। आज की बात करें तो आज तो दशा और दिशा दोनों बदल गई, राजस्थान को बदल रहा है सब कुछ ही, समझना है अपने को। तो अब इसका मतलब इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर जलवायु कैसी है? यहां पर बारिश कम होती कि ज्यादा? तो आप कहोगे सर कम होती है तो शुष्क। यहां पे तापमान कम होता है कि ज्यादा? तो आप कहोगे सर ज्यादा, तो उष्ण। और यहां पर क्या है? मरुस्थल, तो मरुस्थलीय जलवायु होगी ना। लो, उष्ण शुष्क, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु या शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। और ये बार बार पूछा गया हुआ है, ये एग्जाम में दे देगा ये और पूछेगा बताओ यहां पर कैसी जलवायु? तो ये जलवायु है। और ये नाम से पता लग रहा है, ये तो नाम से ही पता लग रहा है भाई। उसके बाद देखो यहां पर पूरे क्षेत्र आ जाएंगे, एक एक बात निकल के आ जाएगी, चिंता मत करो। CWG, इस CWG में क्या लगा हुआ है? C, और उसके बाद क्या है? लास्ट में क्या लिखा हुआ है? G। और मेरे भाई सामान्यतः G किसके हाथ में लगाते हैं? कोई आदमी बदमाश है लेकिन उसको सामने से यदि वो आ जाए तो अपन क्या कहते हैं? हाँ भाई जी ठीक हो। पीछे से चाहे कितनी गाली निकालें लेकिन सामने तो क्या बोलेंगे? हाँ भाई जी ठीक हो। भाई जिसका मतलब हुआ कि भाई जी तो उसके लगेगी जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में डंडा है, उसके हाथ में किसको क्या लगती है? जी लगती है। और राजस्थान में पावर की बात करें तो पावर कहां होगी? राजधानी में होगी। पावर कहां होगी? वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां होंगी। पावर वहां होगी जहां पर सबसे ज्यादा परिवहन के साधन होंगे। पावर वहां होगी जहां सबसे ज्यादा खेती की जाती होगी। वहीं तो पावर होगी ना, समझने के लिए देखो। और वो क्षेत्र कौन सा आ जाता है आपका? पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और यहां पर जलवायु कैसी पाई जाती है इसको समझ लें। तो यहां पे जलवायु सामान्यतः कैसी पाई जाती है भाई? CWG की बात करें कैसी बोल देंगे इसको बताओ? इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसको क्या बोलते हैं? उपोष्ण जलवायु कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं? उपोष्ण जलवायु कह देते हैं, या इसको शुष्क शीत जलवायु। हो जाएगी बात यहां से। अब देखो इसमें समझो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। आर्द्र वहां होगी जहां वर्षा ज्यादा होगी, और बारिश कहां होती है? अपने राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान, वह कहां पर? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये हो गई, पूर्वी में ये हो गई, दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र ये आ गया, पश्चिमी क्षेत्र ये आ गया, और पूर्वी मैदानी भाग आ गया। तो एक ही क्षेत्र बच गया, कौन सा? सामान्यतः अरावली क्षेत्र। तो ये अरावली का क्षेत्र आ जाता है BSHW का, या और इस अरावली के पास का कह सकते हैं अरावली, या अरावली के पास का क्षेत्र कह सकते हैं। और इसे क्या कह दिया जाता है? इसे कहते हैं मेरे भाई, क्या बोलेंगे इस BSHW को? इसे कहते हैं अर्ध शुष्क। इसे क्या कह देते हैं? अर्ध शुष्क जलवायु। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हो जाएगा क्या याद? पहले तो कब वर्गीकरण किया, दूसरा आधार क्या था, संशोधन कब किया, संशोधन का आधार क्या था। चार बातें तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये आपको ध्यान में रखना है, चार भागों में बांटे। पहला भाग AW उष्ण आर्द्र जलवायु। AW को क्या कहा जाता है? उष्ण आर्द्र जलवायु कहा जाता है। और क्षेत्र कौन सा आता है? तो राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग आ जाता है। उसके बाद में BSHW भाग आता है। यह अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है, और इसके अंदर अरावली और अरावली के पास का क्षेत्र है, सामान्यतः पश्चिमी भाग का क्षेत्र है। उसके बाद हम मैप में अभी करेंगे बेटा निर्माण। BWHW ये शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश आता है पश्चिमी राजस्थान। और उसके बाद CWG। चार भाग हो गए। अब ये अपना आ गया मैप, और इस मैप में से अब करते हैं इसकी विशेषताओं की चर्चा। करें क्या चर्चा भाई? आ जाओ। देखो सबसे पहले तो यहां पर देखो, इस हनुमानगढ़ से चले
कहां से? हनुमानगढ़, आपका ये बीकानेर, जोधपुर और इस बाड़मेर क्षेत्र से होते हुए निकल जाएंगे, इस बाड़मेर क्षेत्र से होते हुए निकल जाएंगे भाई। ये अपना क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र की बात करें, ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे कहा जाता है BWHW। क्या बोलेंगे इसे? BWHW बोलेंगे। क्या? BWHW कहा जाता है। और यहां पे देखो पूरा का पूरा भाग मरुस्थलीय है, तो यहां पर क्या बोलेंगे भाई? इसे कहा जाता है, क्या कहेंगे इसे? उष्ण। यहां पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। ये लो जी। और यदि यहां पर वनस्पति की बात करें तो यहां पर वनस्पति कौन सी हो जाएगी भाई? मरूदभिद, मरूदभिद कह दो या जीरोफाइटस कह दो। याद हो गया क्या? ये भाग एक आ जाता है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, ये कौन सा क्षेत्र आता है? BWHW का नाम आ जाता है। मरुदभिद वनस्पति की बात यहां पर की जाती है। एक चीज तो ये लो भाई। उसके बाद दूसरे की हम बात करें, दूसरा यहां पर आपके इसी झुंझुनू से लेकर के सीकर, पाली, जालोर के पास से यह क्षेत्र आता है। अरावली और इस अरावली के जस्ट अरावली के बीचों बीच से पश्चिमी भाग, मतलब प्योर अरावली भी नहीं है, अरावली और अरावली के पश्चिम का भाग, अरावली का पश्चिमी भाग और उसके पास का भाग, ये पार्ट यहां पर आ जाता है। यदि इसकी बात करें तो इसके अंदर देखो चूरू का क्षेत्र भी आता है, झुंझुनू भी है, सीकर भी है, जयपुर भी है, कुछ हिस्सा जोधपुर का है, नागौर है, जोधपुर का है, पाली का है, बाड़मेर और जालोर का क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। क्या? ये क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। हो गई बात यहां से। अब इसी की बात करें, इसे क्या कहा जाता है भाई? इसे कहा जाता है BSHW। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं अर्ध शुष्क जलवायु। क्या बोलेंगे? अर्ध शुष्क जलवायु के नाम से ये जाना जाता है। और यहां पर इस क्षेत्र के अंदर यदि वनस्पति की बात करें कि इसमें वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। कैसी पाई जाती है राहुल जी? हाँ बेटा ठीक है। कैसी वनस्पति है यहां पर? अरे स्टेपी वनस्पति यहां पर पाई जाती है। उसके बाद देखो अगला नंबर 3, ये जो आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें, इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें, यहां पर ये जो क्षेत्र आ जाता है, इसकी बात करें, यहां पर इस क्षेत्र की बात करें, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे कह दिया जाता है CWG। क्या बोलते हैं भाई? से CWG कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसे CWG कहा जाता है। और इस CWG की बात करें, इसे क्या बोलेंगे भाई? इसे दो नामों के साथ जान सकते हैं, या तो कई जगह आपको मिल जाएगा शीत शुष्क जलवायु, या इसका एक नाम और आ जाता है उपोष्ण जलवायु कह देते हैं। उपोष्ण जलवायु, शीत शुष्क जलवायु या उपोष्ण जलवायु की बात यहां पर की जाती है। ये यहां पर आ जाता है। और उसके बाद में ये जो पार्ट बच गया लास्ट वाला, ये और ये कौन सा हो जाता है भाई? इसे बोलते हैं AW। और इसको क्या बोलेंगे? उष्ण और आर्द्र जलवायु। उष्ण और आर्द्र जलवायु की बात की जाती है। और यदि हम बात करें यहां पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो कैसी वनस्पति पाई जाती है भाई? तो याद रखना सवाना तुल्य। कैसी वनस्पति है? सवाना तुल्य। ये आपका
कोपेन का वर्गीकरण हो जाता है। क्या? ये आपका कोपेन का वर्गीकरण हो जाता है। दोबारा देखो अब इसकी, ये यहां से आता है कोपेन का वर्गीकरण। पहली बार वर्गीकरण कब किया? कब किया गया भाई वर्गीकरण? पहली बार 1900 में। क्या आधार था? सर अराउले वनस्पति इसका आधार था। उसके बाद में वर्गीकरण में संशोधन 1918। आधार क्या था? तापमान और वर्षा। तापमान और वर्षा। उसके बाद देखो सवाना और स्टेपी में तुल्य। स्टेपी में बेटा जहां पर घास के मैदान होते हैं, झाड़ी नुमा घास के मैदान होते हैं, ये झाड़ी नुमा जहां पर वनस्पति होती है उसे क्या बोलते हैं? स्टेपी। और जहां पर चौड़ी पत्ते वाले वन आ जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सवाना। उसके बाद में कितने भागों में? 4 भागों में। 4 नाम याद करो, AW, BSHW, BWHW और CWG। AW में क्या था? आर्द्र और उष्ण। तो उष्ण आर्द्र जलवायु, और उष्ण आर्द्र जलवायु कहां पर है? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। दूसरा BSHW, ये अर्ध शुष्क जलवायु है और अरावली का पश्चिमी भाग इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद में BWHW, 2 W कुछ नहीं आता जाता, तो ये कौन सा? पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र आ जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र है, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। और उसके बाद में CWG की बात करें, यहां पर क्या हो जाएगी? उपोष्ण जलवायु पूर्वी मैदानी भाग के अंदर। यहां पर CWG में कैसी वनस्पति पाई जाती है? तो भाई पतझड़ी वनस्पति। ये आप पूछते हो तो मामला गड़बड़ है। ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था। जिसने भी पूछा मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी पूछा तो मामला गड़बड़ है। सर गड़बड़ क्यों है? क्योंकि पूर्वी मैदानी भाग पढ़ चुके हैं भौतिक प्रदेश में, और वहां पर पढ़ा था कि इस भौतिक प्रदेश के अंदर जलवायु वनस्पति कैसी पाई जाती है, और तब पढ़ा था पतझड़ी वनस्पति। तो जो पहले पढ़ चुका है वो यहीं पर है, वही तो यहां पर होगा। इससे फालतू नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पर पूर्वी मैदानी भाग में पहले कैसी वनस्पति पड़ी थी? पतझड़ी। तो CWG में कैसी होगी? पतझड़ी होगी। या कुछ बदलाव कर दें? हैं? बदलाव कर दें क्या? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो पहले पढ़ा था वो ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। पहली क्लास से जो पढ़ते आए हैं वो चीजें हमारे पास याद होना चाहिए, तब तो है मजा आगे चलने का। नहीं तो है सजा, नहीं तो ये रहेगा सिर खुजलाते रहेंगे कि सर क्या क्या हुआ, है ना। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, लेकिन वो चीजें आपको पहले याद होनी चाहिए। हाँ भाई प्रदीप सहारन, ठीक है बेटा, पहचान गया, मैं सबको पहचानता हूं। हाँ जो, तो ये स्क्रीनशॉट आपको लेने हैं, ठीक है। इतनी सी बात यहां पर आ जाती है। तो ये हो जाता है अपना किसका वर्गीकरण? कोपेन का। अब फटाफट से थंब करो कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया कोपेन। और क्या अब कोपेन भूलोगे क्या? कब किया वर्गीकरण, किसके आधार पर किया, संशोधन कब किया, भूलोगे क्या? और 4 भाग कौन से बांटे? तो देखो उष्ण और आर्द्र। तो भाई यहां पर कर्क रेखा है तो सबसे ज्यादा तापमान यहां पर आता है, तो उष्ण है और आर्द्र है। ये क्षेत्र बांट दिए हम लोगों ने। अब बताओ फटाफट से थंब करो कि हाँ सर अब नहीं भूलेंगे। अब याद हुआ कि नहीं, लिखा किस किसने है और मजा आया कि नहीं आया? वेरी गुड, ये हुई ना बात। हाँ, अब इसका मतलब है कि सबके थंब अप आ रहे हैं। इसका मतलब गुरुजी अब नहीं भूलेंगे। और एग्जाम में मेरे भाई ज्यादातर यही कोपेन ही आता है, और ये कोपेन ही परेशान करता है। तुम्हारे दिमाग में भी आता, अरे गुरुजी कोपेन बड़ा परेशान करता है, अब नहीं करेगा कोपेन। इसी से क्वेश्चन बनता है। और कैसे कैसे क्वेश्चन बने, एक बार तो यही बन गया था, क्या भाई अब सुनो क्वेश्चन, या तो दे देगा कि कौन सा आधार नहीं है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का, 1, 2 और 3 ऑप्शन होंगे, इनके अलावा जो होगा वो आधार नहीं है। यह क्वेश्चन कैसे बनाता है बताओ? कोपेन के अनुसार AW जलवायु क्षेत्र कौन सा है, और आगे 4 ऑप्शन होंगे हिंदी वाले। एक दे देगा कोपेन के अनुसार AW जलवायु क्षेत्र कौन सा है, और आगे 4 ऑप्शन होंगे, तो AW में कौन सा होगा पता लग जाएगा। या क्या करेगा बताओ? उष्ण शुष्क कोपेन के अनुसार उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु कौन से में होगी, और 4 ऑप्शन ये होंगे। तो ये पता है तो 4 में से ये निकालना होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन
आते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और या फिर किसी जिले को लेकर के दे देता है, कह देगा बताओ भरतपुर कौन से बता देगा बताओ कि भाई बताओ भरतपुर कौन से कौन से जलवायु क्षेत्र के अंदर आता है। तो यहां पर किसी जिले के साथ भी पूछा जा सकता है और पिछले एग्जामों में यही पूछे गए हैं। तो आज की इस कक्षा में सिर्फ हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे का पोर्शन अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।